अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए जो HVAC से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं। जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर देखा कि मैंने लिखा हुआ है कि HVAC की चिल्ड वाटर की लाइन के अंदर एक कॉम्प्लिकेटेड इशू। इसका मैं थोड़ा सा पहले आपके साथ बैकग्राउंड शेयर कर दूं कि हमने एक जगह के ऊपर प्रोजेक्ट किया। प्रोजेक्ट के दौरान हमारी एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ी। मैं आपको सबसे पहले क्या करूंगा कि जो हमने प्रोजेक्ट किया उसका थोड़ी थोड़ी डिटेल, यानी कि हमने बेसिकली काम क्या किया था चिल्ड वाटर की लाइन के अंदर। सेकंड नंबर पे उसके अंदर जो हमने उसको ट्रेस आउट कैसे किया कि भाई प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद थर्ड नंबर पे प्रैक्टिकल में इसी वीडियो के लास्ट में मैं आपको वो दिखाऊंगा बेसिकली वो इशू क्या था जिसकी वजह से हमें कूलिंग के इशू फेस करना पड़े या डिफरेंट इशू, वो क्या इशू थे। तो इसी वीडियो के अंदर ये वीडियो आपके साथ शेयर करने का यही मकसद है कि अगर आप किसी जगह पे प्रोजेक्ट वगैरह करते हैं तो छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती हैं, लेकिन उनको आपने टाइमली ट्रेस आउट कैसे करना है। और सेकंड नंबर पे आपको पता है कि अगर आप प्रोजेक्ट को डिले करते हैं, उसका टाइम वेस्ट होता है प्रोजेक्ट के, तो वो काफ़ी लॉस की बात है आपके लिए, उसमें काफ़ी नुकसान होता है। सेकंड नंबर पे आपकी कंपनी का इंप्रेशन वगैरह भी अच्छा नहीं जाता। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आपसे कि किस तरीके से हमने उसको ट्रेस आउट किया और काम क्या किया था। थर्ड नंबर पे आपको लास्ट में मिल जाएगा कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या थी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल HVAC टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा वाज़ह कर दूंगा, थोड़ी सी प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल दे दूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा प्रॉब्लम हमने ट्रेस कैसे किया और थर्ड नंबर पे कि प्रॉब्लम क्या था, बेसिकली मिस्टेक क्या थी हमसे। तो सबसे पहले ये आप देख रहे हैं, ये एक बिल्डिंग थी जिसके अंदर हमारे 16 AHU लगे थे, ठीक है। और इनकी डिज़ाइनिंग ये थी कि हमारी जो चिल्ड वाटर की लाइन्स हैं मेन, रिटर्न और सप्लाई, वो इस तरीके से, यानी कि ये समझ लें कि साइड व्यू है बिल्डिंग का। हर फ्लोर के ऊपर 4 AHU थे इस तरीके से कॉर्नर्स के ऊपर। और जो हमारी चिल्ड वाटर की लाइन थी वो बिल्डिंग के इस तरीके से तीन तरफ हमारी चिल्ड वाटर की लाइनें मूव हुई थी। मेन लाइन और मेन लाइन से हमारी आगे छोटी लाइन्स निकल के वो हमारे AHUs ग्राउंड फ्लोर, ये समझ लें कि ग्राउंड फ्लोर है हमारा, इसके अंदर AHU रूम के अंदर आ रही थी। और फिर AHU रूम के अंदर आने के बाद ये टॉप हर 4 जो एक रो के अंदर हर कॉर्नर के ऊपर था, यहाँ पे दोनों सप्लाई और चिल्ड वाटर की लाइंस चारों AHUs को जा रही थी एक साइड पे जो थे, यानी कि डाउन से टॉप की तरफ हमारी चिल्ड वाटर की लाइन जा रही थी। इसी तरीके से ये जो आगे वाला AHU रूम है, यहाँ से हमारी इन चारों AHU रूम्स को टॉप फ्लोर तक हमारी चिल्ड वाटर और सप्लाई वाटर की लाइन जा रही थी। अब जब हमने सारी फ्लशिंग वगैरह कर ली, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, हमने इन AHUs को चलाया। तो सबसे पहले बात, क्योंकि ये न्यू प्रोजेक्ट था, इसके ऊपर हमारे पास अभी कोई BMS सिस्टम, ऐसा सिस्टम नहीं था कि हमें फिजिकली कंडीशन का पता चले। लेकिन जब हमने टेम्परेचर्स वगैरह एयर के लिए, तो क्या हुआ कि हमारी जो 3 रो थी, यानी कि 3 लाइनें हैं इसके अंदर, उनके अंदर कूलिंग हो रही थी उन AHUs के अंदर। यानी कि जो लास्ट वाला ये वाला रो है, यानी कि ये चारों AHUs ये वाले, ये हमारे कूलिंग नहीं कर रहे थे। ये 3 रो यानी कि 12 AHUs हमारे कूलिंग कर रहे थे। अब इसके अंदर हमने क्या देखना शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता, जब हमने, क्योंकि जब हमारे पास कोई इसके ऊपर सेंसर वगैरह नहीं लगे थे, तो हमारा एक ही था कि हम फिजिकली इसको चेक कर लेंगे चिल्ड वाटर ठंडा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब जब टेक्नीशियन जाके, जो जिनके इतना आइडिया नहीं होता, जब टेक्नीशियन जाता था वो चेक करता था, पानी खोलता था तो चिल्ड वाटर पानी आता था प्रेशर के साथ, क्योंकि हमारी दोनों लाइंस के अंदर टेम्परेचर भी डाउन होता है रिटर्न और सप्लाई के अंदर, चाहे आपकी रिटर्न है, और प्रेशर भी होता है दोनों लाइंस के अंदर। तो चाहे आपकी रिटर्न की चिल्ड वाटर की भी होती है तो 2-4 सेंटीग्रेड, 4-5 सेंटीग्रेड का फ़र्क होता है, लेकिन वो भी ठंडा होता है। अगर आपका सप्लाई का चिल्ड वाटर अगर आपका 8 आ रहा है, 10 आ रहा है, तो रिटर्न आपका 14-15 होगा। तो जो इतना एक्सपीरियंस नहीं होता वो आपका फिजिकली उसको सेंस नहीं कर सकते। अब जारी सी बात है, रिटर्न में प्रेशर भी होता है और ठंडा भी था। जब वो पानी ड्रेन करते थे AHU कॉइल से, तो वहाँ पे वो क्या फील करते थे
कि बज़ाहिर पानी सर्कुलेट हो रहा है, लेकिन क्या था कि इस मेन लाइन के अंदर पानी सर्कुलेट नहीं हो रहा था, पूरी लाइन के अंदर पानी स्टक था। अब स्टक कैसे था? क्योंकि हमने इनके मेन लाइन के ऊपर हमने वॉल्स लगाए थे, यानी कि AHU से पहले तो हमारे असेंबली लाइन के ऊपर वॉल लगते हैं, HU की लाइन के ऊपर गेट वाल भी होते हैं, बेल्सिंग वाल भी होते हैं, लेकिन मेन लाइन के ऊपर भी हमने वॉल लगाए थे, यानी कि हर AHU से पहले लाइन जो टॉप फ्लोर को जा रही हैं उनके ऊपर हमने वॉल लगाए थे, बटरफ्लाई वॉल। अभी मैं बज़ाहिर वो उनकी जो फिज़िकल कंडीशन थी वो ओपन थे, यानी कि वॉल्स वो ओपन थे, फिर उससे भी हमें कोई कन्फ्यूजन होने का चांसेस नहीं थे कि वॉल हमारे ओपन है, लेकिन उनमें से एक वॉल बंद था। उनमें से बाहर हैंडल से वो बटरफ्लाई वॉल फिजिकली ओपन थे, उनमें से दोनों में से एक वॉल बंद था। अब इस चीज़ को ट्रेस करना था कि कौन सा वॉल बंद है। बज़ाहिर देखने में ज़ाहिर सी बात ऐसी कोई चीज़ नहीं कि आप लाइन के अंदर देख लें वॉल की कंडीशन क्या है। तो फिर हमने क्या किया, हमने जो एक वॉल बंद किया सप्लाई का, ठीक है, एक एक वॉल को हमने बंद करके ट्रेस करना शुरू करा। तो क्या हुआ, जब हम इस लाइन में आए तो हमें फील हो गया था कि जो प्रॉब्लम है वो लास्ट वाले में मेन लाइन में है। तो हमने जब उसका क्योंकि इसका सप्लाई का वाल बंद था लेकिन रिटर्न का वाल खुला था, जब हम AHU की कॉइल से पानी ड्रेन करते थे तो वो रिटर्न की लाइन के से प्रेशर आ जाता था। जब क्योंकि हमने एक एक वाल बंद करना था, जैसे ही हमने रिटर्न का वाल बंद किया तो इस पूरी लाइन में पानी का प्रेशर बंद हो गया। तो इसका क्या मतलब, हमें इस चीज़ से क्लियर हो गया कि हमारा सप्लाई का वाल बंद है, लेकिन जब हमने जाकर फिजिकली देखा तो वो बज़ाहिर खुला हुआ था। अब नेक्स्ट जो इसके अंदर प्रॉब्लम थी, यानी कि हमें ये कंफर्म हो गया कि इसकी सप्लाई के ऊपर जो वाल लगा हुआ वो बंद है। अब वो किस तरीके से बंद है वो आपको मैं प्रैक्टिकल वीडियो में दिखा देता हूँ कि बेसिकली होता क्या है, मिस्टेक क्या होती है, हम चेक नहीं करते, वो आप देखिए अभी। अच्छा, ये आप देख रहे हैं, ये आपके सामने ये बिल्डिंग के अंदर जा रही हैं लाइंस, इसके ऊपर हमने यहाँ पे भी मेन वॉल लगाए हैं। इसी तरह ये बिल्डिंग इस तरफ चली जाएगी, ये लाइंस ये आप देख रहे हैं। ये हमारे जो आगे वाली कॉर्नर है उसके अंदर जो AHU लगे हैं उसके ऊपर हमारे वॉल्स आ जाएंगे। अब हम देखते हैं जो हमारी लाइन के अंदर मसला आ रहा है उसका हम सबसे पहले तो उनके वॉल बंद करके मेन, ये आप देख रहे हैं, ये अब इस कंडीशन, अब ये हमारे इस कंडीशन में वॉल्स बंद हुए हैं, ठीक है। अभी तक हमने जब तक इसको खोला नहीं था हमें नहीं आइडिया था कि इसके वॉल के अंदर प्रॉब्लम है। हमें बज़ाहिर ये लग रहा था कि जैसा कि ब्लॉकेज होती है लाइन के अंदर, किसी टाइम पे हो सकता है कि मिस्टेकली जो हमारे डेड प्लग वगैरह होते हैं लाइंस के अंदर जो लगे होते हैं वो इसके अंदर ना रह गया हो कोई। इस तरह के जहन में चीज़ें होना चाहिए इंसान के कि किस तरीके से आपकी रुकावट बन सकती है। तो ये आप देख रहे हैं, अब हमारा क्योंकि लाइन के अंदर प्रेशर था तो जब हमने इनको खोला पानी आपके सामने बाहर की साइड पे आ रहा है। तो दोस्तों आपके लिए मेहनत करते हैं, ये आप देख रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करें, अभी ये हमारा वॉल बंद है लेकिन अंदर से हमारा गेट खुला हुआ है। अभी हमने जब नोट किया ऑटोमेटिकली लाइन जब थोड़ी सी डाउन हुई हमने गैप बनाया, यहाँ पे ये वॉल हमारा हैंडल खुला था, यानी कि हमें फिज़िकल फील हो रहा था कि वॉल खुला हुआ है लेकिन इसके अंदर का फ्लैपर जो इसका गेट है वो बंद है। तो इसकी क्या रीज़न हो सकती है, इसकी रीज़न बाहर निकाल के दिखाता हूँ। हो सकता है कि इसका जो फ्री हो गया हो, इसके अंदर जो रबड़ होती है गैस्केट वो फ्री हो गई हो, इसका स्प्रिंग फ्री हो गया हो किसी वजह से, या मे भी कोई और रीज़न है। तो ये आप देख रहे हैं, अभी जब हम इसको बंद करते हैं तो अंदर से फ्लैपर खुल जाता है, यानी कि ये उल्ट काम कर। अभी हमने इसको बाहर निकाल लिया तो ये आप देख रहे हैं, अभी ये हमारा वाल जो हैंडल है वो ओपन पोजीशन में है, गेट हमारा बंद पोजीशन में है। जब गेट बंद पोजीशन में आता है तो हमारा फ्लैपर खुल जाता है, हमारा फ्लैपर फ्री नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब होता क्या है कि जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जिन्होंने बनाया है, अब उसने इतनी ध्यान से इसका हैंडल जो लीवर है जो रॉड है उसके ऊपर इंस्टॉल किया तो उतना ध्यान ही नहीं दिया कि इसके जो मैच करे। उसके बाद जो इंस्टॉलेशन करने वाला वेल्डर था, फैब्रिकेटर था, उसने भी इसको नहीं देखा, उसने भी जस्ट इसके अंदर इंसर्ट किया, इसको रखा और ऊपर से नट बोल्ट को टाइट कर दिया। गैस्केट वगैरह इसके अंदर ऑलरेडी होती है। तो ये आप देख रहे हैं, अब इसको हमने प्रॉपर जैसा कि ये बंद पोजीशन पे था इसको हमने बंद पोजीशन पे कर दिया, यानी कि अभी ये इसका
जो हैंडल है वो भी बंद पोजीशन पे है और इसका जो फ्लैपर है वो भी बंद पोजीशन पे है। तो ये दोनों पहले चीज़ें मैच नहीं हो रही थी, यानी कि हैंडल हमारा ओपन पोजीशन में आ जाता था और जो फ्लैपर था, जो गेट था, वो बंद पोजीशन में आ जाता था। अब हमने इसको मैच कर दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके नॉलेज में कोई इजाफा हुआ है तो हमें कमेंट्स की सूरत में हमारी हौसला अफजाई भी किया करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हम HVAC से रिलेटेड इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहें। तो ये आप देख रहे हैं, ये अब हमारा जो फ्लैपर था वो भी आपके सामने, इसकी ओपन कंडीशन और हैंडल की भी ओपन कंडीशन। यहाँ पे इसके ऊपर मेंशन भी है 0 to 100% वाल। तो अब हमारा एक्यूरेट बिल्कुल सेम उसी तरीके। अब हम इसको दोबारा इसकी लाइन को उठा के ऊपर दोबारा हम नट बोल्ट को लगा के दोबारा टाइट कर देंगे। तो अब हमारा हैंडल अभी बंद पोजीशन पे है, तो हमारा फ्लैपर भी बंद पोजीशन पे है। पहले हमारा ये सिनेरियो नहीं था, हमारा वाल ओपन पोजीशन में था, हमारा हैंडल क्लोज पोजीशन पे था। हमारा जब क्लोज पोजीशन पे हैंडल होता था तो हमारा वाल ओपन हो जाता था। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी करें।